तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन पिछला 15 सालों का, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में। देख भाई, पूरे डिफरेंशिएशन में 4 से 5 कंसेप्ट भी हैं। 5 कंसेप्ट जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया, सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन उससे दिक्कत नहीं होगा। बस फील होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनेगा। अगर ऐसी बातें फील है तो पूरा का पूरा 24 नंबर जो ये चैप्टर से आता है, वो 24 का 24 आपको मिलेगा। फील होना चाहिए ये कंसेप्ट किस नियम से बनेगा। पहला देख लो, ये क्वेश्चन आपके पास में आया, यहां से बच्चों को अलग अलग दिमाग में सवाल आना चालू हो जाएगा कि गुरुजी ये कंसेप्ट किस कंसेप्ट से बनेगा। ये क्वेश्चन मैं बताता हूं। पहली बातें तो ये देख लो, ये लॉग है। अच्छा, ये फील हो रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में गुना है। अरे भाई, ये दोनों आपस में क्या है? गुना है। तो फील होना चाहिए। क्या फील होना चाहिए? लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। वो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है एक, जो कि मैंने पढ़ाया है कि अगर लॉग ए इंटू बी रहे तो इसका फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। यानी लॉग अगर गुना में रहे, लॉग अगर गुना में रहे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस में चला जाता है। पहली बात तो ये है। किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर हम चैन रूल से भी तो बना सकते हैं ना, जैसे आपने मुझे समझाया कि लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का भी जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का, ये होता है 1/x। अब बोलोगे सर आज के पहले आप चिल्ला चिल्ला के ये बात बता रहे थे कि अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ होगा तो चैन रूल से बनेगा। तो सर गुरुजी यहां भी तो छेड़छाड़ हुआ है ना, यहां भी लॉग एक्स होना चाहिए और लॉग एक्स ना हो करके ये आपका क्या लॉग ऐसा कुछ लिखा गया, तो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो क्या चैन रूल से बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सोचो कितना मुश्किल होगा। पहले लॉग का करोगे, फिर अंदर जाओगे तो दो आदमी गुना में है, फिर दोनों को प्रोडक्ट रूल से बनाओगे, उसके बाद इसका फाइनल आंसर आएगा। कुछ बेसिक सा माथा लगाओ कि अगर लॉग गुना में रहता है तो प्लस में चला जाएगा, उस नियम से बना लेंगे। क्यों हम इतनी लंबी वाली मेथड चैन रूल से जाएंगे कि पहले ये लॉग का करेंगे फिर यू इंटू भी का करेंगे? मर लो मर जाएंगे यार। तो कुछ समझो, कॉन्सेप्ट लगाओ। चीजें बहुत आसान दिया रहता, कॉन्सेप्ट को समझो। बोलोगे हाँ सर अब तो आसान हो गया, मैं तो गुरुजी ये वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा और बना लूंगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या कितना है? तो ये आपका प्रश्न संख्या 25 है। पेज के बीचों बीच में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे बनाना है, प्रश्न संख्या 25। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ बउआ? ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन और गिवन दैट मुझे गिवन किया हुआ बाई बराबर लॉग लॉग एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ना है? बोलोगे हाँ सर। तो लॉग वाला जो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, आपको भी बोर्ड एग्जाम में बगल में मेंशन करना है। तो लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार हो जाएगा लॉग, तो जो ए और बी है तो जोड़ में चला जाता है, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस फिर से लॉग, अरे देखना भाई, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहां भी हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बनाना कितना आसान हो गया, अब तो ये प्लस में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो गया है। चलो तो डिफरेंशिएशन करता हूं। दुनिया वाले के नजरों से छुप के छुपा के काम कर लेता हूं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलोगे हाँ सर।
अब बाई का अपना क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। अब देखो ये कंप्लीट पूरा चैन रूल से बनेगा, क्योंकि फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ। तो चैन रूल से बनेगा तो सबसे पहले लॉग का होता 1/x। अगर x रहता है तो x, मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स, फिर आपका एक्स स्क्वायर का होगा तो पावर वाला का पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। भाई इतना तो पढ़ा चुका हूं, पिछला 7-6 वीडियो पढ़ाया हूं इसी का, 40-40 मिनट का, इतना तो पढ़ा ही दिया हूं ना। तो ये कंप्लीट इसका हो गया। अब प्लस, फिर देखो ये वाला भी मेरा चैन रूल से बनेगा, क्योंकि यहां भी मेरा छेड़छाड़ हुआ है, तो ये वाला भी चैन रूल से बनेगा। तो पहले आपका किसका होगा, पहले लॉग का होगा, तो 1 लॉग के बाद एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास लॉग के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर, लॉग का तो हो गया। आवर किसका नंबर है, रूट का। तो मैंने आपको रूट का भी डिफरेंशिएशन समझाया है कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां 1/2 रूट के अंदर एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग का हो गया, रूट का हो गया। अब मेरा नंबर इसका है तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का मेरा 0 हो जाएगा। तो ये तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर ये वाला 2 से ये वाला 2 गया। अब अपने पास बचा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, सर एगो एक्स से एगो एक्स गया, यानी 2/x प्लस ऊपर में अपना कुछ नहीं तो एक्स है, नहीं तो एक्स है। अब देखो जिस प्रकार बचपन में पढ़ के आए हो कि रूट ए गुना रूट ए होता है ए, अरे होता है भाई, दोनों एक जैसा रहता है तो ए, यहां भी देखो दोनों एक जैसा, अरे है, तो ये भी मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और तो कुछ नहीं बचा। अब मुझे पता चल रहा है कि गुरुजी एलसीएम होगा, एलसीएम ले लो मेरे भाई। तो d/dx बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स एक्स कट जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये कट जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्यूशन करते जा, काम आपका हो गया। डी वाई बटा डी एक्स, मैं थोड़ा शंकर जी वाला तीसरा नेत्र लगाता हूं, 2 गुना एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये वाला इसके साथ होगा तो प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। मेरे भाई ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जितना नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था, 2 या 3 नंबर में आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। लग रहा होगा कि बाप रे बाप, सर का तो बहुत दिमाग तेज है। आपको कैसे फील हो जाता है सर कि ये कैसे बनेगा? मेरे पास कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, बस मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मैंने बनाया है। मैंने देखा यार कि 2 लोग गुना में है, लॉग के अंदर जैसी 2 लोग गुना में रहता है, दिल कलेजा फेफड़ा उबाल मारने लगता है कि भाई लॉग का तो एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग अगर ए भी है तो प्लस में चल जाता है, यानी गुना में रहता है तो प्लस में। जैसे ही मैंने गुना में था प्लस कर दिया, बाकी चैन रूल से बना के सॉल्यूशन कर दिया। बहुत ही आसान था, आराम से बन जाएगा, कहानी क्लियर। चलिए बहुत सुंदर सा बात है, बस समय के अनुसार पढ़ो और काम कर लो। अब हर साल की तरह इस बार भी मेरा बैच आता है। ये बैच बच्चों को क्यों लेना चाहिए, पहली बात तो ये है, तो मुझे पता है कि आपने पढ़ाई कितने अच्छे से की। अगर आपकी इच्छा 95 का है तो आपका फार्मूला क्लियर होना चाहिए, पूरा किताब का थ्योरी क्लियर होना चाहिए, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक क्लियर होना चाहिए। क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं। तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है
कि मेरे भाई मैंने पूरी साल मेहनत करके मैं 13 वीडियो बनाता हूं जिसमें पूरा क्लास 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। अगर आप ये देख लिए तो मैं चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो भी देता हूं, तो ये देख लोगे तो फार्मूला वीडियो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यानी फार्मूला वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा, यानी फार्मूला का बताया हुआ वो देख लो, क्लियर। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का वीडियो पीडीएफ दोनों रहता है। वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ फार्मूला, सिर्फ इसका सॉल्यूशन पीडीएफ निकालो और रिवीजन करो, ये वाला से ही आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा थोड़ा तकलीफ होगा, बढ़ा बढ़ा के देख लेना। यानी मेरे अनुसार अगर आप पढ़ाई कर लेते हो, एग्जाम से 5 दिन पहले भी आपको मेरे बारे में पता चलता है, तो मैं गारंटी देता हूं 95 प्लस आएगा। ये 13 वीडियो मात्र 52 घंटा का है, मात्र रोज 10-10 घंटा करके 5 दिन में खत्म खत्म, इतना ही है। 4-4 घंटा का वीडियो है, 13 52 घंटा का खत्म हो गया। तो इतना समय आपके पास बचा हुआ है, छोटा सा अमाउंट में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी आप अपना समझ सकते हो। नंबर सेव रखो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, बस नंबर सेव रखो, जीवन में सब दिन काम आएगा। अब ये सवाल 2022 का, क्या आपके दिल में फील हुआ? कुछ नहीं हुआ तो भगवान मालिक है। अरे भाई, एगो एक्स है, दूसरा आपका बाई है, तीसरा एक आदमी का और एंट्री आया है, टी का आया है। तो मैंने क्या बताया कि अगर 3 लोगों का एंट्री हो, क्वेश्चन में 3 लोग हो, एक्स भी हो, बाई भी हो, एक और पराया आदमी हो, पराया मतलब दूसरा आदमी हो, तो वो बनता है पैरामेट्रिक फंक्शन। किससे बनता है? पैरामेट्रिक फंक्शन से। टी रहे थीटा रहे, पैरामेट्रिक से बनता है। इसका मतलब गुरुजी ये पैरामेट्रिक से बनेगा? हाँ भाई, पैरामेट्रिक से बनेगा। अभी समय पता है क्या हो रहा है? 5:03 सुबह हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूं रात्रि 10 बजे से। लगातार 4 वीडियो बनाया हूं ताकि आपको सुबह में, दिन में 4 वीडियो मिल सके। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरा कोई थोड़ी इच्छा है यार, फिर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। क्या मेरी कमाई होगी? बताओ, कोई कमाई नहीं होगी, आपकी भलाई होगी। तो कम से कम वीडियो अच्छा लगता है कमेंट जरूर करना है। आगे आ जाओ। गला से पता चल रहा होगा ठंड से गला बैठ रहा है, फिर भी पानी पी के, इलायची खा के, लौंग खा के गला को सही करके बना रहा हूं। आगे आ जाओ। तो कैसे बनाओगे बउआ? तो सर इसका बनाने का तरीका है ना मेरे पास। पहले आप लिखिए सर प्रश्न संख्या 26। जितना नंबर में है एकदम पेज के बीचों बीच लिखो प्रश्न संख्या 26। मैं रात भर सोता नहीं हूं, कभी भी मैसेज कर लेना, पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, सुबह 11 बजे उठता ही हूं। सॉल्यूशन और गिवन दैट। मैंने क्या बताया था कि अगर पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले बीच में एक लाइन खींच, बीच में एक लाइन खींच लो और लिखो क्या दिया गया है। तो दिया गया है एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। अच्छा, पाई बराबर क्या दिया गया है? पाई बराबर दिया गया ए साइन टी प्लस, ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, बाई बराबर ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, यही दिया गया है। अब दोनों को डिफरेंशिएशन कर दो। दोनों को डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का क्या हो जाएगा? तो दुनिया का बच्चा बच्चा का मालूम है कि सर एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स
टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी। ए का ए गुरुजी, ए तो मेरा कांस्टेंट है। कॉस का क्या होता है सर? तो बोलोगे सर आपने ही बताया है, कॉस का होता है माइनस साइन टी। कॉस का माइनस साइन एक्स, तो यहां भी मेरा हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस बी का बी। साइन का क्या होता है गुरुजी? तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाता है? कॉस एक्स। तो मेरे भाई ये साइन का हो जाएगा आपका कॉस, टी है तो टी। इसी को थोड़ा सजा करके लिख दो, डी एक्स बटा डी टी बराबर माइनस आगे आ जाएगा साइन ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। आप सजा के भी लिख सकते हो, हमेशा मैथ बोलता है कि प्लस वाले को आगे लिखो, तो प्लस वाले को आगे लिख लो बी कॉस टी माइनस ए साइन टी, ऐसा कुछ लिख सकते हो। प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, चलेगा। अब इसका कर लो भाई, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। बाई का क्या हो जाएगा ब्रदर? अब कर लो ना, बाई का क्या हो जाएगा? तो दुनिया के बच्चा बच्चा को पता है कि बाई का डी वाई बटा डी टी। ए तो मेरा कांस्टेंट है, नंबर है, तो ए का ए। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस टी माइनस बी, सॉरी प्लस बी तो संख्या है, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी। इसे अगर तुम सरिया के लिखोगे तो डी वाई बटा डी टी बराबर आपका हो जाएगा ए कॉस टी माइनस बी साइन टी। लो जी लो, ए कॉस टी माइनस बी साइन टी। कहानी क्लियर? छोटी सी बात है। अब अपने को क्या चाहिए बउआ? मुझे चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। एकदम हमेशा पैरामीट्रिक बनाने का यही नियम है, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए। तो जाहिर सी बात है डी यहां है और डी एक्स यहां है, मुझे चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। तो क्यों ना मैं इससे इसमें भागा दे दूं, मतलब इस ये वाला में इससे भागा दे दूं, तो मेरा आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो हाँ, भागा देना चाहते हो ना तो नाम भी इसको ले दो। इसे इक्वेशन 1 मैंने नाम दे दिया और इसे इक्वेशन मैंने 2 नाम दे दिया। बोलोगे हाँ सर अब तो सही है मेरा। अब चलो चलो रे मितवा इन ऊंची नीची राहों में, मैं सीधा बोलूंगा समीकरण 2 भागा 1। आप चाहो तो इक्वेशन 2 डिवाइड 1 कर सकते हो, तो 2 डिवाइड 1 करूंगा तो डी बाई बटा डी टी बटा, डिवाइड करना है ना, डी एक्स बटा डी टी। डी बाई बटा डी टी का वैल्यू है ए कॉस टी माइनस बी साइन टी बटा, ये करूंगा तो क्या है, बी कॉस टी, बी कॉस टी माइनस ए साइन टी। यही तो है, यही तो है अपना। बोलोगे हाँ सर सही है। अब क्या करना है बालक? कहोगे अब क्या सर? अब तो बन ही गया ना। क्या बन गया? dt से dt गया, यानी डी बाई बटा डी एक्स बराबर, डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो आ गया ए कॉस टी माइनस बी साइन टी, ए कॉस टी माइनस बी साइन टी और बी कॉस टी माइनस ए साइन टी। यही आपका फाइनल आंसर। बस एग्जाम में यार सेम टू सेम बना के आओ जैसे मैंने बनाया है। 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात था? अगर आपका कंसेप्ट पकड़ा गया कि कंसेप्ट किस नियम से बनेगा गुरुजी, तो साफ पता चल रहा है एक्स बराबर वाई बराबर भी दिया हुआ, एक नया वेरिएबल टी भी आया है, तो पैरामीट्रिक से मैं बना दिया, कहानी खत्म, क्लियर।
आगे आ जाओ। बाकी मेरा हर्षल 12th का न्यू सेशन के लिए 5 जनवरी को मेरा बर्थडे के दिन बैच आता है। आपको अच्छा लगता है भाई बहन को जरूर बता दीजिएगा, ठीक ठाक लगता है तो। आइए 2022 का ये सबसे सुंदर सा सवाल और अब तक का सबसे ठीक ठाक सवाल देखो। मैंने क्या बताया, देख भाई, ना तो इस क्वेश्चन में फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है ना हुआ है। ये कंसेप्ट दिल से फील करो कि कैसे बनेगा। तो ये कंसेप्ट का नाम है वेरिएबल के पावर वेरिएबल। वेरिएबल के पावर वेरिएबल बोलोगे देखिए गुरुजी मारा मारी हो जाएगा। आपको कैसे पता चल गया कि ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है? अरे वेरिएबल माने जो बदल जाता है या तो जाती है, और जो बदल जाती है वो बेवफा है। यानी ये कंसेप्ट का दूसरा नाम मैंने दिया है बेवफा के पावर बेवफा। बेवफा के पावर बेवफा। अच्छा भाई, बेवफा के पावर बेवफा। सर बेवफा क्यों बोले? अरे जो बदल जाता है वो बेवफा है। देखो तो साइन नहीं बदलेगा, जैसी साइन में तुम एक्स के जगह अलग अलग मान पुट करोगे। अगर 0 रखोगे तो साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0। जैसे ही 30 रखोगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। जैसे ही 45 रखोगे 1/√2। जैसे ही 60 रखोगे √3/2। 90 रखोगे 1। अरे भाई ये तो बदल रही है, और बदल रहा है तो बेवफा है। सेम उसी प्रकार यहां log x को देख लो। जैसे ही ये वाला x के जगह पे तुम 1 रखोगे तो log 1 का वैल्यू 0। जैसे ही तुम 10 रखोगे तो log 10 का वैल्यू 1। जैसे ही ई रखोगे log ई का वैल्यू 1। भाई ये भी बदल रहा है। तो जैसे ही देखो बेवफा के पावर बेवफा है, तो उसे बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ लॉग लेकर के बनाते हैं। अब लॉग क्यों लेंगे सर वो भी बताएंगे। इसी को समझाने के लिए मैंने एक और नाम दिया है कि भारी को मैंने वेरिएबल को मैंने समझने की भाषा में बोला है कि भाभी लिखा गया। भारी के पावर भारी, भारी के पावर भारी। अब सोचो अगर भारी के पावर भारी रह गया, मतलब मान लो कि मेरे सर पे 50 केजी का बोझ है और ऊपर से 20 केजी और रख दिया। एक तो ऑलरेडी 50 केजी भारी लग रहा था, ऊपर से 20 केजी भारी और रख दिया। तो भारी के ऊपर भारी रख दोगे तो मैं चिल्लाऊंगा ना। क्या चिल्लाऊंगा? चिल्ला चिल्ला के किसको बुलाऊंगा? लोग के, लोग, पीपल पीपल, लोग को कि आइए जी मुझे बचाइए, मेरे सर से उतारिए। अरे लोग ही को ना बुलाएंगे। तो मैं समझाने की भाषा में बोला भारी के ऊपर भारी रहे लोग को बुलाओ, बेवफा के पावर बेवफा रहे लोग को बुलाओ, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे लोग को बुलाओ। तीनों एक ही चीज है, मैं आपको रिलेट करना बताया। तो यहां भी भारी के पावर भारी है, दोनों तरफ लॉग को बुलाओ। चलो बन गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 लो जी लो बन गया, बड़ा आसान था। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट। बस कंसेप्ट समझो। जो बैला खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ाता और से जिंदगी में मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। साइन एक्स सब्जेक्टिव क्लियर, सब क्लियर। साइन एक्स के पावर लॉग एक्स, यही तो है साइन एक्स के पावर लॉग एक्स। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लूंगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, या हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर। टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या फायदा होगा सर? अभी फायदा दिखेगा। दोनों तरफ अगर मैं लॉग लिया तो दिखेगा ना, फायदा तो भरपूर दिखेगा। लो लॉग लिया तो ये हो गया लॉग, और आपका है बाई। क्या है रे बउआ? बाई बराबर। इधर भी मुझे लॉग लेना है। अरे लेना है ना तो ले लो ना।
इधर भी लॉग, और अपने पास बचा क्या? अपने पास है साइन एक्स के पावर लॉग एक्स। आप जरा ये बताइए सर, ये दोनों दाने लॉग लिए हैं, इसका क्या फायदा हुआ? तो सुन मेरे भाई, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी मैंने फार्मूला वीडियो में पढ़ाया है कि अगर लॉग ए के पावर में बी रहे, ऐसा कुछ रहे, लॉग ए के पावर में बी रहे, तो होता कुछ नहीं है, ये जो ऊपर में बैठा हुआ है ये नीचे चला आता है, यानी बी लॉग ए हो जाता है, यानी पावर वाला को बगल में ले आता है, पावर वाला को बगल में ले आता है। तो क्या हो गया फायदा? लॉग बाई बराबर, ये पावर वाला बगल में चलाएगा तो लॉग एक्स गुना, बचेगा लॉग साइन एक्स, बचेगा क्या? लॉग साइन एक्स। पता है क्या फायदा हुआ? कि यहां जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अच्छा, किसी को ऐसनो लग रहा है, किसी को ऐसा भी लग रहा होगा, यानी है चालाक ना, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला ऐसा लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, लग रहा होगा ना कि सर आप तो बतेबे ना किए हैं कि जो पावर वाला रहता है, पावर बगल में आता है, एक पावर कम कर दो। तो गुरुजी ये वाला फार्मूला लगा करके आप यहां बना देते हैं, प्राण खींच लूंगा अगर ऐसी बेवकूफी करते हो तो। भाई तुमको समझ में नहीं आता है एन क्या है? अरे एन एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, एक संख्या है। तो एक्स के पावर जब कोई संख्या रहेगा तब ये फॉर्मूला लगता है। यहां तुमको एक्स के पावर इस संख्या नजर आ रहा है जी, ये वेरिएबल ना है जी। एक्स के पावर कोई कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलने वाला चीज रहेगा। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलने वाला चीज रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। भाई ये तो बदलने वाला चीज है ना, कैसे यहां फॉर्मूला लगेगा? गांजा वांजा पीते हो, सस्ते नशे का सेवन करते हो, नहीं बदलेगा। बच्चे ऐसा गलती करते हैं, मैं जब पढ़ता था मेरे अंदर भी कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो हाँ, तो जहां पे डायरेक्ट यहां नहीं बन रहा था, अब देखो फायदा क्या हो गया। अब बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि अरे भाई अब तो मजा आ गया, ये वाला मेरा यू का काम करेगा और ये वाला मेरा भी का काम करेगा। यानी यहां पे अब लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कि जब दो आदमी गुना में रहे तो कहोगे सर आप ही ना बताए हैं कि जब दो आदमी गुना में रहे, एक यू और एक भी, दो आदमी कोई भी गुना में रह सकता है। तो आप बताएं कि दो गो बेटा के विवाह करना है तो पहला बेटा के मौरी पहना दो, दूसरा बेटा को छोड़ दो। वो सैड सॉन्ग पे गाना पे कौन डांस करेगा? कि जाता अड़ूता जो छोड़ के, वो वाला गाना भी तो बजना पड़ेगा ना। बेटा के ब्याह है प्लस, फिर छोटका बेटा के मौरी पहनाओ, बड़ा बेटा को छोड़ दो। यही तो कंसेप्ट है। ये मैं याद करने का तरीका बताया। ऑफिशियल यानी जो सबसे ज्यादा चलता है वो नियम क्या है? वो नियम है डी अपॉन डी एक्स, यानी ये डैश के बदले डी अपॉन डी एक्स लिख दिया जाता है। तो जहां जहां डैश है, देखो डैश है, वहां पे तुम लगा दो डी अपॉन डी एक्स। बस जहां पे डैश है वहां पे तुम लगा दो डी अपॉन डी एक्स। तो ऊपर वाला गलत है फॉर्मूला? नहीं, ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, ज्यादा प्रचलित ये है। जैसे कई ऐसा लैंग्वेज मेरे तरफ बोला जाता होगा, वो लैंग्वेज आपके तरफ नहीं बोला जाता है। तो जो प्रचलित है वही लैंग्वेज बोला जाता है यार। तो ये वाला ज्यादा प्रचलित नहीं है, याद कराने के लिए और ये वाला लिखने के लिए। बस डैश की जगह डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा गुरुजी, अब ये वाला मेरा बनेगा यू इंटू भी पर। तो हाँ मेरे भाई बच्चा पार्टी, ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स पर। तो दुनिया वाले को बताओ कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड और विथ रिस्पेक्ट टू किसका रे बालक? एक्स, क्योंकि पूरी कहानी एक्स में। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे सबसे पहले लॉग का, तो लॉग का 1/22 और फिर मुझे करना होगा बाई का, तो बाई का डी बाई बटा डी एक्स।
अब नियमता क्या कहता है कि पहले का विवाह करा दो, यानी पहले का विवाह करवा दो, करवा दिया। दूसरे को छोड़ दो भाई, दूसरा है आपका लॉग साइन एक्स, दूसरा को छोड़ दिया, प्लस अगली बार दूसरे का विवाह करवा दो, तो दूसरा कौन है, डी अपॉन डी एक्स, दूसरे का विवाह करवा दो लॉग क्या है बालक, साइन एक्स। आराम से चिल करके बनाओ ना, इतना नहीं थकना है। मैं हूं ना, जब कहा जाता है कि बड़ा भाई का हाथ हो तो कहीं भी मचा दिया जाता है। जैसे बचपन में तुम लोग झगड़ा करता था, अरे करता था, अगर नहीं करते थे, बिल्कुल सब कोई करता होगा। और जब भैया आ जाते थे ना, तो जिससे झगड़ा करते थोड़ा जबरदस्ती दो चार फैटाओ मार देते थे, काहेला कि अब तो हमारे भैया आ गए देख ले, तो भैया आते के साथ चार पांच एकदम जमा देना होता था। जब मैं आपका बड़ा बड़ा भाई आपके साथ हूं तो डर किस बात की है, कर लो मजा ना, बना लो। चलो, तो ये आपका अभी को छोड़ दो जी, यही कहानी तो है अपना सुंदर सा, एकदम प्योर मजा वाला कहानी है। लॉग एक्स को छोड़ दो, मैंने कुछ किया है जी, ये वाला फार्मूला मैंने यहां पे लगाया। पहले का विवाह करवाया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे को विवाह करवाया, पहले को छोड़ दिया, बस कहानी क्लियर। अब एरा बना लो, बनाना और भी आसान है। 1/बाई डी बाई बटा डी एक्स, लॉग एक्स का डीसी होता 1/x इंटू, भाई इसका तो कुछ होगा नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ी अभी करना है, कर दिया, प्लस ये देखो पूरा का पूरा चैन रूल से बनेगा, फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ, तो पहले लॉग का 1/साइन एक्स, अरे लॉग के बाद एक्स रहता है, एक्स इंटू साइन का क्या रे बालक, कॉस, और इंटू लॉग एक्स। चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। अब क्या होगा, मुझे तो डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, ये बाई तो नहीं चाहिए, तो बाई इधर को चला जाएगा। जब बाई इधर को जाएगा तो अपने पास होगा लॉग साइन एक्स बटा नीचे अपना एक्स, प्लस कॉस बटा साइन, बचपन से जानते हो कॉटेक्स होता है, और ये अपना लॉग एक्स होता है। तुम चाहो तो अंदर एलसीएम ले लेना, नहीं चाहोगे तो मत लेना। बोलोगे सर आंसर हो गया, नहीं बालक ना, एकदम नहीं हुआ। आंसर मेरा एक्स के रूप में देना है, और देखो मेरे पास से कोई बाई अलग से भटक रहा है। जब मेरे पास क्वेश्चन एक्स के रूप में दिया है, क्वेश्चन मेरे पास एक्स के रूप में दिया है, तो आंसर हम बाई में कैसे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। तो बाई का वैल्यू रख दो वहां पे, तो बाई का वैल्यू क्या है, साइन एक्स के पावर लॉग एक्स। बाई का वैल्यू क्या है बालक, साइन एक्स के पावर लॉग एक्स, तो बाई का वैल्यू रख दो साइन एक्स के पावर लॉग एक्स डी वाई बटा डी एक्स, बाई का वैल्यू रख दो साइन एक्स के पावर लॉग एक्स। तुम्हारी इच्छा है, एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं चाहते हो तो मत लो। एक्स मैं ले लिया, लॉग साइन एक्स प्लस ये एक्स लॉग एक्स अकाउंट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और मेरे मुन्ना ये बना के आओ ना, तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 3 नंबर का है तो 3 नंबर का सवाल देगा। क्या कोई बड़ी मुसीबत था, मैंने देखा कि किस कंसेप्ट से बनेगा, मुझे समझ में आया, ओ गुरुजी ये तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है, दोनों तरफ लॉग लेकर के बनाता हूं तब बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नहीं बताइएगा, आपकी जुबान से एक मीठा सा कमेंट मुझे चाहिए, कर देना भाई एक छोटा सा कमेंट।
अगर ठीक ठाक लगता है तो। बाकी ये प्लेलिस्ट का हर वीडियो में जिक्र रहता है कि 12th का एग्जाम देकर आओ, और सबसे पहले आपका काम है जब तक रिजल्ट ना आए ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखना है। क्यों देखना है? असली जीवन तो स्टार्ट होगा 12th के बाद, कि कौन सा ऐसा पढ़ाई करें कि जल्दी से जल्दी मेरा जॉब लगे, जो कि 99% इससे अनभिक होते हैं। बस सब कोई जानते हैं 12th के बाद बीए, बीए के बाद एमए, और सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो 30-32 साल तक, नहीं हुआ, बर्बाद होके रह गया। तो एक अच्छा मैंने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल से समझाया कि आप क्या कर सकते हैं। बोलोगे सर हम तो शुद्ध गरीब, पैसे कहां से आएंगे? पैसे सरकार देगी। पढ़ना है, वीडियो देखना है, समझना है। अब ये सवाल 2023 वाला, अब क्या आपको फील हो रहा है ये सवाल किस नियम से बनेगा? तो कहोगे हाँ बिल्कुल फील हो रहा है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है सर। आप बतेबे ना किए हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, और यहां मेरे पास कॉस तो है लेकिन एक्स नहीं है गुरुजी, तो COS कोस का कोई वैल्यू नहीं होता है। दूसरा, tan तो बताया है गुरुजी कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। तो tan तो है लेकिन x नहीं है, तो tan टन टान का कोई मतलब नहीं होता मैथ में। यानी गुरुजी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो बनेगा किससे? चैन रूल से। चलो अब हमें पता है कि आप ये बना दोगे, लेकिन मैं भाई गरीब आदमी, एक का क्वेश्चन बनाने आता हूं। अब पूरा यूट्यूब पे इकलौता मैं टीचर हूं जो पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन कराया है, चाहे जो ऑब्जेक्टिव रहे, शॉर्ट टाइप रहे, लॉन्ग टाइप रहे, कुछ भी रहे, मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। बच्चों को फील होना चाहिए। बाकी मेरी मेहनत का कदर करो। आपके आसपास जितने लाइब्रेरी हो, ऑफलाइन बच्चे हों, सारे बच्चों को कम से कम बताओ यार मेहनत का मजदूरी तो दो। आपसे ये बड़ा भाई मजदूरी ही मांगता है और कुछ नहीं। √x+1, शकल देख के दया नहीं आता है जी कि सर के लिए एक कमेंट तो बनता है, एक शेयर भी बनता है, थोड़ी सी तो रहम कर लो यार, अच्छी बात है। बाकी मैं आगे आपको क्या बताऊं, समझ में तो आ ही रहा होगा। कॉस tan ऐसा कुछ है। अब मैं करने वाला हूं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे भाई बाई का क्या होगा? तो बाई का होगा dy/dx। अब चाहो तो डायरेक्ट बना लो, या तो सिंगार पटार लगा के बना लो, सिंगार पटार लगा ही देते हैं। डिफरेंशिएशन करना है किसका? कॉस कॉस tan √x+1 बटा बटा बटा, नीचे क्या लिखाएगा सर जी? तो पहला फार्मूला छोड़ दीजिए, लिखाएगा tan √x+1। सुंदर तरीका से लिखो। सेम नीचे वाला ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके चलूंगा तो होगा tan √x+1। नीचे क्या आएगा गुरुजी? नीचे आएगा √x+1। फिर नीचे वाला ऊपर, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो d√x+1। नीचे क्या आएगा? एरा छोड़ दोगे? अरे गधा मैंने क्या बोला, क्या बोला? इसको छोड़ दो तो बचेगा x+1 और इंटू इंटू इंटू।
चल भाई थोड़ा जगह दे दे मुझे भी। इंटू इंटू एक्स प्लस 1 और बटा क्या रे बउआ डी एक्स। प्लस माइनस रहता उसे एक बार ही तो काउंट करते हैं ना। मुझे साफ पता चल गया था कितने बार छेड़छाड़ हुआ है। एक बार कॉस के साथ में, दूसरा बार tan के साथ में, तीसरा बार रूट है और चौथा बार आपका ये है। 4 बार ही छेड़छाड़ हुआ, 4 बार में बन जाएगा। मेरे पास 4 आया होगा, 1 2 3 4 आया तो है। बस फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अब तो कोई मुसीबत ही नहीं है। ठंड में गला खराब हो रहा है, रात भर वीडियो बनाया हूं। मेरे भाई लोगों को समय पे वीडियो मिल जाए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता, माइनस साइन, जो बचा है लिख दो, tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू tan का क्या होता है बालक, सेक स्क्वायर। कई बार जगह नहीं रहता तो फार्मूला नहीं लिख पाता हूं। सेक स्क्वायर इंटू इसका रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1 रूट का, और इंटू इसे करेंगे तो एक्स का 1 और 1 तो आपका कांस्टेंट है तो 0। मैंने कोई बड़ी बात किया है। कॉस का माइनस साइन जस के तस, tan का सेक स्क्वायर जस के तस, रूट का 1/2 रूट, फिर ऐसा कुछ किया है। चलो बाकी ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, माइनस का तो माइनस रहेगा, ऊपर ऊपर करूंगा तो यही आएगा, साइन tan एक्स प्लस 1 और इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1, यही तो आने वाला है। बटा तुम चाहो तो 1/2 को आगे लिख सकते हो, और नहीं चाहते हो कि नहीं सर मेरा इतना बड़ा थोड़ी कोई ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि जस के तस नीचे ही रह जाए, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और ये आपका आंसर हो गया मेरे बालक। 2 नंबर का सवाल रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। देख लो मैंने तरीके से किया, पहले साइन का कॉस एकदम बाई इज्जत, बस मुझे यहां समझ में आ गया था सर ये बनेगा चैन रूल से, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, रूट का 1/2 रूट एक्स, और अंदर का करके 2023 वाला का कहानी क्लियर। कोई दुख तकलीफ नहीं रहा होगा। अगर पूरी मैथ समझ में आया ना तो कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके आगे जाना। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री से दुख तकलीफ है तो मैंने केमिस्ट्री का भी नोट्स नहीं समझा, पूरा किताब का निचोड़ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और मस्त पढ़ा रहा हूं। अगर दुख तकलीफ है तो लेना, वरना जो टीचर से अच्छा लग रहा पढ़ते रहना। लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले अगले वीडियो में। हर रोज 4 टाइम, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 4 टाइम आपसे यूट्यूब पर मिलेंगे। धन्यवाद, लव यू। अच्छा वीडियो चल रहा है, अरे कमेंट करने के लिए छोड़ा हूं यार, कि कमेंट कर लो कम से कम, काहे इतना बड़ा दुश्मनी हमसे निभाते हो, कर लो ना कमेंट।